नमस्कार। स्वागत है आपका सबका। और आज का ये विशेष है, जैसा आप जानते ही हैं, कल 2022 की महाशिवरात्रि का पर्व है। बहुत सारे ऑनलाइन जो थे साधक, वो मुझे मैसेज करते थे, कॉल करते थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछते थे। कुछ आप लोग जो बैठे हुए हैं, आपकी भी जिज्ञासा है। तो समय तो नहीं था मेरे पास, पर जब इतनी सारी मेरे पास क्वेरीज आई, कुछ ने बोला हमें साधनाएं करनी है, कोई भैरवी साधना की बात करने लग गए, ठीक है, अलग अलग तरह की साधनाओं की बातें होने लग गई। क्योंकि मेरा जो विषय है वो तो शिवरात्रि पे है, शिव की शक्ति से है, शव और शक्ति का मिलन है। अब संसार जो है, इसको अपने अपने जिसकी जैसी बुद्धि है, जैसा विवेक है, जैसा ज्ञान है, जैसा उसका भाग्य सौभाग्य है, उसके अनुसार उसको ये पता चलता है कि शिवरात्रि क्या है, कैसे मनाई जाए। सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। मेरा भी मत बहुत अलग सा है, बहुत लोगों से मेल नहीं खाता है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार में जाता हूं। जो मेरा मत है, मैं चिंतन है, या मेरे अनुयायी कह लीजिए, या जो मुझसे सहमत हैं, वो इस तरह से उस चीज को करते हैं। पिछले वीडियोस में भी आप देखेंगे तो मैंने कुछ चीजें ऐसी कही, ये जो जिसको आप भगवान बोलते हैं, वो कोई मेरी तरह ऐसे आके बैठता नहीं है, वो शरीर रूप में धारण नहीं होता कि कोई परमानेंट शरीर है। शक्ति है, दिखती नहीं है। मोबाइल में आपके सिग्नल आता है, वो आपको दिखता नहीं है, शक्ति है। बस इतनी शक्ति है कि आपकी बात दूसरे तक पहुंचती है, दूसरे की आप तक पहुंचती है। अब देखिए, मेरी आवाज आपके अगर कानों तक पहुंच रही है, तो बीच में जो आवाज पहुंच रही है, कुछ तो है ना। इन आंखों से दिखता नहीं। और अभी ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो आपको दिखा दे जैसा आप देखना चाहते हो। जैसा आप देखना चाहते हो वैसा। ये जो शिव की मूर्तियां हैं, ये हर चीज है, जैसी आप कल्पना करते हो, आपकी परिकल्पना कल्पना जैसी है, वो शक्ति उसका रूप रंग आकार लेती है। पुनः बता रहा हूं, गीता में स्पष्ट संदेश है कि भैया, जब जब इस धरती पे पाप होता है, तो मैं किसी के रूप में अवतरित होता हूं, उस पाप का, धर्म का नाश करने के लिए। मैं ऐसा नहीं है कि बना बनाया वो जैसा आपने सोचा वैसा आके टपक जाऊंगा और बस बोलूंगा मैं भगवान हूं। जितने भी इस सृष्टि के क्रियाकलाप, जो भी चिंतन मनन, जो कुछ चल रहा है, वो प्रभु की कृपा से है। वो प्रभु चाहता है तो आपके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न होता है। आप चाहे ज्ञान किसी भी चीज का हो, तो अब मुझे दुख थोड़ा सा होता है, कुछ अधर्मी लोग आपके ही धर्म का सर्वनाश कर रहे हैं। वो भगवान शिव को इस तरह से दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि उनका मत है कि भगवान शिव जो है वो एक चिलम फूंक रहे हैं। ये सब आप लोगों का अपना चिंतन है, बनाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। शक्ति का मिलन, शिव और शक्ति। शिव की शक्ति हट जाए तो शव मात्र रह जाते हैं। किसी ने वही कल्पना करी
और महाकाली का वो स्वरूप दिखाया कि भगवान शंकर या शिव जो हैं लेटे हुए हैं और उनके ऊपर एक पैर रखे हुए है महाकाली, और उसकी एक जीवा निकली हुई है। लोगों ने बोला ऐसा भैया ये तो शिव जी शंकर जी जो थे वो कहीं जंगल में लेटे पड़े थे, वहां उस गलती से काली भागती हुई आई कहीं से, उनके ऊपर पैर गलती से रख दिया और उनकी जीवा निकल आई। अरे कितने मूर्ख हो भाई, जिसको तुम भगवान मान रहे हो वो ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं उनसे, इस तरह की भी गलतियां होती हैं, अचंबा है। चलिए आपका मत है, मेरा मत तो यह है, मेरा मानना, जिस कलाकार ने वो बनाई, चित्रण किया, जिसने किसी ने, जिसकी किसी की सोच है, आपकी सोच है, आपकी आंखों में जो सोच है, जो आप सोचते हैं देख के, वो आपकी बुद्धि जो सोचती है उसके ऊपर निर्भर करता है। असलियत जो मुझे लगती है वो तो असल में ये दिखाने की कोशिश, प्रयास किया गया कि उस शव में से वो शक्ति बाहर निकली है। जिन्होंने काली से संबंधित कुछ भी अच्छे ग्रंथ पढ़ा हो, अगर मैं उसी चित्र की बात करूं, अगर मां का किसी ने चित्रण इस तरह से किया कि जीवा बाहर है तो उसका अर्थ कुछ और है। नरमुंड की माला है तो उसका अर्थ कुछ और है। बड़े बड़े स्तन दिखाए गए हैं मां के तो उनका मतलब कुछ और है। आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान के ऊपर है कि आप क्या सोच बैठे, वो आपकी गलती है। अगर नीचे जो है कमर पे आपने देखे बहुत सारे हाथ हैं, उसका मतलब कुछ और है। इसीलिए आज ही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि मैं आज बहुत सारी भांग खा लूंगा और भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगले हजारों जन्म ले लीजिए आप, नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक रात्रि सिर्फ वहां पे रुद्राभिषेक कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे फल मिल जाता है। आपने पिछले वर्षों में तो किया था, फिर इस साल दुखी क्यों हुए? तो इस प्रश्न को ढूंढिएगा कि क्यों दुखी हुए। जब पिछले वर्ष भी आपने, पिछले वर्षों कई वर्षों से करते आ रहे हैं, फिर भी आप दुखी होते हैं, क्योंकि असल में आप उस मिलन को समझ ही नहीं पाए। शिव शक्ति का जो मिलन है वो प्रेम का मिलन है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। सकारात्मक और नकारात्मक जो शक्ति है उसका मिलन है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव प्लस माइनस का मिलन है। जैसे बिजली का मैं अक्सर बोलता हूं, बिजली की दो तारे होती है, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल कह लो, नेगेटिव कह लो, मिलती हैं तो वो बल्ब ऑन होता है। यहीं से कुंडलनी जागृत होती है, यहीं से आपका वो होता है मिलन, मेल फीमेल का मिलन, पुरुष स्त्री का मिलन, जो शक्ति है जो इस सृष्टि का निर्माण करती है। हर चीज में आप देखिए ना, पेड़ पौधे हो गए, उसमें भी होता है ना, फलों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, बीज वगैरह जानते हो कि हाँ भाई ये स्त्रीलिंग है, ये वैसा है। तो हर चीज का मां ने ज्ञान दिया। बसंत पंचमी आई, मैं आपका थोड़ा सा वैसे बताने की प्रयास कर रहा हूं। वसंत पंचमी का पर्व आया, प्रभु ने, मां ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि विवेक दिया, और महाशिवरात्रि पे मिलन हुआ उन शक्तियों का।
एक विस्फोट, एक नई ऊर्जा। और फिर कभी कुछ दिन और रुकिए, नवरात्रि आएगी। उस मिलन का प्रभाव बता रहा हूं आपको सृष्टि में। नवरात्रि में सारा जगत, पूरी सृष्टि में नया अंकुरित होता है। सब कुछ नए अंकुर फूटेंगे। हर्षोल्लास का क्रम बता रहा हूं, सृष्टि का क्रम है। तो शिवरात्रि जो है वो मिलन है। जो आप करते हैं वो प्रतीक मात्र है। जैसे बहुत सारे लोग भांग का सेवन करते हैं या उस तरह की चीजें हैं, या खो जाते हैं, या धतूरा है, भांग है, नशा करते हैं, मैं उनके लिए विशेष कहता हूं। मेरे को किसी की आस्था पर या किसी के पूजा पद्धति क्रम पे किसी के आहत करने का ना अधिकार है, ना मैं करूंगा, ना मैं कर रहा हूं। और अगर आप आहत होते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो इस तरह का सेवन करते हैं, असल में मैं जब कह रहा हूं शिव शक्ति के मिलन का, तो वो समाधि की अवस्था बता रहा हूं। पुरुष की भांति मैं भी अधूरा हूं, स्त्री की भांति कोई और है तो वो भी अधूरी है, इसलिए वो मिलन होता है। प्रजनन और अपना ही एक अंश को जनना, जो आपका नेतृत्व आगे करे, वो उसका एक सिर्फ छोटा सा अंश है, भाग है। आत्मा से परमात्मा के मिलन। आप यहां पे अपनी, चाहे वो पत्नी कह लो, प्रेयसी कह लो, प्रेमिका कह लो, उनसे तो आपका मिलन हो नहीं पा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? प्रयास। आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, परमात्मा से हो जाए सब कुछ। अब कैसे हो? सवाल यह है कि कैसे हो। पहले उतना मन से अगाध प्रेम करना सीखिए किसी दूसरे व्यक्ति से, जो जीवित रूप में आपके सामने है, जो आपको भौतिक रूप से दिख रहा है, जो मांसपिंड का में रूप में व्यक्ति जो भी है वो आपको दिख रहा है ना, उससे उतना प्रेम तो करिए। फिर वहां से आपका विकास शुरू होता है। जिस संभोग क्रिया की मैं बात कर रहा हूं, मिलन कैसे होगा? पहले मन का मिलन मिलाना पड़ेगा। मन मिलना है। पहले आपके पास मोबाइल में आपके पास सिम अगर आपका एक्टिवेटेड है, सिग्नल कैच कर रहा है, तो आपका रिचार्ज होना जरूरी है। और मोबाइल का भी रिचार्ज होना जरूरी है, बैटरी का। फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति को मिलाते हैं तो उसके पास भी सेम ऐसा ही होना चाहिए, तो कनेक्शन आपका मिलेगा। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भैरवी साधना, इस तरह की साधनाएं, आत्मा परमात्मा, ये सब चीजें, ये ऐसे ही होता है। बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति आपको चाहिए जो इस तरह की सोच रखता हो। आपका मन का कनेक्शन होना जरूरी है, फिर वो संभोग क्रिया आएगी। बहुत लोग मुझे कहते हैं योनि पूजा, योनि पूजा, योनि पूजा। पता ही नहीं है योनि पूजा क्या है। पता नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से
योनि की पूजा बना दिया। किसी ने सिर्फ संभोग के लिए बना दिया, किसी ने किसी को मूर्ख बनाने के लिए बनाया, किसी ने पैसा कमाने के लिए बनाया। मतलब बहुत ऐसे हैं। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, उससे कई तरह के इलाज होते हैं, मैं उस चीज के लिए मना नहीं करता हूं, किंतु परंतु वो कितने व्यक्ति हैं, उन्हें ढूंढ पाना और वैसा होना बहुत मुश्किल सा है। जो मैं आपको मुझसे पूछ रहे थे कुछ दर्शक, मैंने प्रयास किया इस वीडियो में। लाइट का फेलियर हो गया तो ये वीडियो आपको थोड़ा अजीब लगेगा बीच में कि कुछ लाइट थी कुछ नहीं थी, पर मैंने चाहा कि ये कंटिन्यूअस बने, तो इसलिए मैं शूट करता रहा इस वीडियो को आपके लिए कि मेरा संदेश आप तक पहुंचे। तो यही चीज है, सर्वप्रथम अपने पार्टनर जिनको योनि साधना करनी है या भैरवी साधना करनी है, इस तरह की कोई भी चीज करनी है, उससे आपका मन से रिश्ता होना आवश्यक है। मन से उसके साथ अगाध प्रेम जब तक नहीं है, जब तक पूर्ण संपूर्ण रूप से एक दूसरे को आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक आप इस तरह की योनि साधना, भैरवी साधना नहीं कर सकते। ये बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि की साधना है। इसको साध लेने से आप सीधा समाधि में पहुंच जाएंगे, सीधा। और उस समय जब आप इस अवस्था में होते हैं, जिन मंत्रों का आप जाप करेंगे वो आपको निश्चित ही शीघ्र, अतिशीघ्र फलित होंगे। आप जितने अच्छे होंगे इस क्रिया में, योनि साधना या भैरवी साधना की बात कर रहा हूं, आपका हर कथन सत्य होने लगेगा। हर कथन सत्य होने लगेगा। ये साधना जो है ये समाधि की साधना है। हम जीते जी इस जीवन में किसी के हो जाएं, किसी में सम्मिलित हो जाएं, इस तरह से जैसे पानी पानी में मिल जाता है, पता नहीं चलता कि कौन सा पानी गंगा का है, कौन सा यमुना का है, कौन सा सरस्वती का है। इस तरह से दो आत्माओं का मिलन है। तो सर्वप्रथम मन से मिलो, फिर तन से जो क्रिया होगी, तन आपको प्रभु ने इसीलिए दिया है, अन्यथा प्रभु को आपको तन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कर्म करने के लिए दिया है, मन चिंतन के लिए दिया है। तो शिव और शक्ति का जो मिलन है वो इसी तरह है। मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत सारों के सवाल जवाब आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत छोटी सी उसमें इतने बड़े सागर को गागर में भरने का प्रयास करने का चेष्टा की है। जो कुछ बहुत अच्छे हैं साधक, वो मेरी बात को समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है, मुझे पूरी आशा है कि उनके प्रश्न अवश्य मेरे सामने कमेंट में आएंगे ही। स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट का स्तर जो होगा वो आपके बुद्धि और विवेक पर आधारित होगा, ये मैं मान के चलता हूं। तो शिव शक्ति का मिलन जो है, आप भी उसी तरह आप शिव हैं, अपनी शक्ति के साथ मिलन करिए, इस पर्व को सार्थक करिए सही मायने में। और जो भांग और नशेड़ी जो हैं, जो नशा करते हैं, ये उनके लिए है।
जिस तरह से आप इसको शिव शक्ति के मिलन को जब सार्थक करते हैं तो आप तुरीय अवस्था समाधि में होते हैं, उसके प्रतीक मात्र ये नशा करने से आप अपने शरीर का और समाज का भला नहीं कर रहे हैं। बस इतना कहूंगा और फिर कभी आऊंगा इन विषयों पर, जैसे आप कहेंगे। समय का अभाव है, तो सब शिव शक्ति के इस मिलन का पर्व को मनाइए, सही माध्यम से, सही तरीके से। मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है कि शिवलिंग और योनि की पूजा आप करते हैं शिवरात्रि पे, तो वो सही मायने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।